कक्षा 10 विषय गणित। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। प्रश्न है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। देखिए, उसका हम चित्र ले रहे हैं। त्रिभुज PQR है कि भुजा PQ में बिंदु E और PR में बिंदु F स्थित है। PE का मान है 3.9 सेंटीमीटर, EQ का मान 4.5 सेंटीमीटर, PF का मान 3.6 और FR का मान 2.4। हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR। तो EF को QR के समांतर सिद्ध करना है, तो EF QR के समांतर तब होगा जब PE बटा EQ का अनुपात और PF और FR का अनुपात करेंगे। इनका अनुपात अगर एक समान आएगा तो EF QR के समांतर होगा। हम समानुपाती प्रमेय का विलोम पढ़े हैं। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो इसमें देखिए, EF जो है त्रिभुज की भुजा PQ और PR को E और F बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये दोनों बिंदु इन भुजाओं को दो भागों में बांट रहे हैं। इन भागों का अनुपात अगर एक समान होगा तो EF QR के समांतर होगा। तो इसके लिए हमें PE बटे EQ का मान निकालना है और PF बटे FR का मान निकालेंगे। ठीक, इनका अनुपात अगर एक समान होगा तो EF QR के समांतर होगा। तो देखो, यहाँ PE बटे EQ का मान निकालेंगे तो PE का मान 3.9 और EQ का मान 4.5 सेंटीमीटर है। इसको हल करने पर क्या होगा, देखो, अंश और हर में दशमलव बिंदु के बाद अंक समान है, दशमलव हट जाएगा तो 39/45 हुआ। इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, दोनों को 3 से कटा देंगे तो 3 एकम 3 3 9 और 45 को 3 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो इसका मान क्या आया, 13/15। इसको समीकरण 1 दे देंगे तो PE बटे EQ का मान 13/15 आया। उसी प्रकार हम PF बटे FR का मान निकालेंगे। देखो, PF बटे FR बराबर क्या होगा, PF का मान 3.6 सेंटीमीटर, FR का मान 2.4 सेंटीमीटर। इसमें भी देखो, अंश और हर में दशमलव बिंदु के बाद अंक समान है, दशमलव हट जाएगा, दशमलव हटने पर 36/24 होगा। अब 36/24 को सरलतम रूप में लिखेंगे, दोनों को 12 से भाग देंगे तो 12 × 36 और 12 दूनी 24, 3/2 आएगा। तो PF बटे FR का मान 3/2 हुआ। इसको हम समीकरण 2 दे दिए। अब देखो, जो EF है त्रिभुज की भुजा PQR को जिन दो भागों में बांट रही है उन दोनों भागों का अनुपात यहाँ एक समान नहीं है। PE बटा EQ का मान और PF बटा FR का मान एक समान नहीं है, इसलिए EF जो है QR के समांतर नहीं होगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटा FR, इसलिए समानुपाती प्रमेय के विलोम से EF और BC समांतर नहीं है। बच्चों, आ गया होगा इस समझ में।
अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का। देखिए प्रश्न उसका तीसरा है। देखिए इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू में बिंदु ई और पी आर में बिंदु एफ स्थित है। पी क्यू का माप है 1.28 सेंटीमीटर और पी एफ का मान है पी आर का मान है 2.56 सेंटीमीटर। पी ई का मान 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ का मान 0.36 सेंटीमीटर। हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। तो यहाँ पर अभी हमें देखो पी ई बटा ई क्यू का मान निकालना है और पी एफ बटा एफ आर का मान। ठीक, जब पी ई बटा ई क्यू का मान और पी एफ बटा एफ आर का मान समान होगा तो ई एफ जो है क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है, समानुपाती प्रमेय के विलोम से। अगले समझ में देखो पुनः एक बार और, त्रिभुज पी क्यू आर में जो ई एफ है भुजा पी क्यू को ई पर और पी आर को एफ पर काट रही है। ठीक, तो बिंदु ई और एफ इन भुजाओं को दो भागों में बांट रही हैं। इन दोनों भागों का हम अनुपात करेंगे तो उनका अनुपात अगर एक समान होगा तो समानुपाती प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर होगा। तो इन भागों में देखो पी का मान तो ज्ञात है 0.18 सेंटीमीटर, ई क्यू का मान ज्ञात नहीं है। तो पहले हमें ई क्यू का मान ज्ञात करना होगा। ई क्यू का मान हम पी क्यू की लंबाई से ज्ञात कर सकते हैं। देखो पी क्यू की लंबाई 1.28 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पी क्यू को हम पी प्लस ई क्यू लिख सकते हैं। पी और ई क्यू को जोड़ने से दोनों का योग पी क्यू होगा। तो पी क्यू की लंबाई से पहले हम ई क्यू की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखो तो पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर। पी क्यू को लिख सकते हैं पी प्लस ई क्यू बराबर 1.28। पी का मान 0.18 प्लस ई क्यू का मान तो निकालना है बराबर 1.28। 0.18 को पक्षांतर के इधर ले आएंगे तो ई क्यू बराबर 1.28 माइनस 0.18 होगा। तो ई क्यू बराबर हो जाएगा 1.28 में 0.18 को माइनस करेंगे तो 1.10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमें अब ज्ञात करने हैं एफ आर का मान। तो एफ आर का मान निकालने के लिए पी आर का मान को लेंगे। पी आर की लंबाई दिया है 2.56 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे को पी एफ प्लस एफ आर। पी एफ और एफ आर को जोड़ने से पी आर होगा बराबर 2.56 सेंटीमीटर। एफ आर का मान है हमको तो एफ आर का मान निकालना है। पी एफ की लंबाई है 0.36 सेंटीमीटर धन एफ आर बराबर 2.56। 0.36 को पक्षांतर के इधर ले आएंगे तो एफ आर बराबर हो जाएगा 2.56 माइनस 0.36। तो एफ आर बराबर होगा 2.56 में 0.36 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 में 3 गया 2, 2.20 सेंटीमीटर। इतना हो गया समझ में। अब हम P बटा ई क्यू का मान निकालेंगे और पी एफ बटा एफ आर का मान। तो निकालिए, देखिए P बटा ई क्यू बराबर P की लंबाई है 0.18 और ई क्यू की लंबाई है, ई क्यू का मान हम निकाले हैं 1.10। अंश और हर में दशमलव बिंदु के बाद अंक समान है, दशमलव हटेगा तो 18/110 हो गया। अब इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 में 18, 2 पंचे 10 है, 2 पंचे 10 तो 9/55 आया इसका मान। इसको समीकरण 1 दे दिए। अब आगे देखो, अब हम निकालने हैं पी एफ बटे एफ आर का मान। तो पी एफ का मान है 0.36 बटे एफ आर का मान
हम ज्ञात करेंगे। FR का मान ज्ञात किए हैं 2.20। अंश और हर में दशमलव बिंदु के बाद अंक समान है, दशमलव हटेगा तो 36/220 हो गया। अब उसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो इसको हम कटा देते हैं 4 से, तो 4 या 36, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो इसका मान 9/55 आ गया। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, P/EQ और PF/FR का मान समान है, अर्थात समीकरण 1 व 2 से P/EQ बराबर PF/FR, इसलिए समानुपाती प्रमेय के विलोम से EF समांतर QR, यही सिद्ध करना था। आगे समझ में, होमवर्क में प्रश्नावली 2 के शेष सभी प्रश्नों को आपको पूरा करना है।